नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अनिरुद्ध जाधव, एक मोटिवेशनल स्पीकर। मेरा आज का टॉपिक है, आप जहां पर है वहां पर खुश रहिए। अगर हालात परिस्थिति अगर खराब है तो उसे बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपने जहां पर आप है वहां से छोड़कर कहीं और मत जाइए। एक कहानी मुझे याद आएगी। अफ्रीका में एक किसान था और वो बहुत खुश और संतुष्ट था। वो खुश इसीलिए था क्योंकि वो संतुष्ट था, या संतुष्ट था इसलिए वो खुश था। उनके पास एक ज्ञानी व्यक्ति यानी साधु आया और उस साधु ने हीरे की अहमियत के बारे में उसको कहा कि अगर तुम्हारे पास अंगूठे भर का हीरा है तो वो तुम शहर को खरीद सकते हैं। अगर तुम्हारे पास मुट्ठी भर हीरे हैं तो तुम देश को खरीद सकते हैं। वो ज्ञानी व्यक्ति तो चला गया, हीरे के बारे में कहकर वो चला गया, लेकिन ये जो खुश संतुष्ट किसान था वो खुश नहीं रहा, संतुष्ट नहीं रहा। उसको रात भर नींद नहीं आई क्योंकि वो नाखुश था और संतुष्ट नहीं था। तो उन्होंने दूसरे दिन ही अपनी जो खेती थी वो बेच दी और वो हीरे की तलाश में वो निकला। पूरा अफ्रीका घूमने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिला। बाद में वो यूरोप आ गया। तब तक उसकी शारीरिक मानसिक और आर्थिक परिस्थिति खराब हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। बाद में वो फ्रांस चला गया और उसकी इतनी परिस्थिति खराब हो गई कि उन्होंने अपनी जान बार्सिलोना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस किसान ने जिसको अपने खेत बेचे थे वो एक दिन अपने ऊँट को पानी पिलाने के लिए नहर के पास गया और उन्होंने देखा कि एक जो पत्थर था उस पर सूरज की किरणें पड़ी थी और वो इंद्रधनुष्य की तरह वो पत्थर जगमगा उठा था। तो उन्होंने सोचा कि ये बैठक को सजाने के लिए ये अच्छा पत्थर है। तो उन्होंने उस वहाँ से उठा लिया और अपने घर में बिठा दिया। उसी दोपहर के वक्त उस वह ज्ञानी व्यक्ति आ गया और उन्होंने देखा कि वो जो पत्थर है वो हीरा है। तो उन्होंने कहा कि हाफिज़ वापस आ गए। तो जिन्होंने ये खेत लिया था वो बोला कि नहीं, लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मैंने देखा है कि वो जो अपने बैठक में जो पत्थर रखा है ना वो हीरा है। मैं हीरे को पहचानता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे नहर के पास तो इतने बहुत बड़े ऐसे पत्थर हैं। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। तो उन्होंने नहर के पास चले गए और सब जो पत्थर थे उन्होंने देख लिए। वहाँ से कुछ नमूने लेके आए वह पत्थर के, और उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया। तो सचमुच ही वो पत्थर नहीं हीरे थे और पूरे खेत में वो हीरे दबे हुए थे। तो देखो क्या इसमें से क्या सीख निकलती है कि अगर वो जो किसान था वो खीरे के खोज में दूसरी ओर गया था, उसे मालूम ही नहीं कि अपने खेत में क्या है, हीरे है। तो अपनी परिस्थिति को छोड़कर किसी और मत जाइए। आप जहाँ पर है वहाँ पर रहे। देखो कई बिजनेस वाले लोगों को लगता है कि नौकरी करने वालों को बहुत अच्छा चल रहा है, और नौकरी करने वालों को लगता है कि अरे बिजनेस बिजनेस वाले का तो बहुत अच्छा है, वो खुद मालिक है। लेकिन ऐसा कोई नहीं। जो है जहाँ पर है आप खुश रहना चाहिए। दूसरों की परिस्थिति देखकर आपको अच्छा लगना ये बहुत बुरी बात है। अपना जो अपना है वहाँ पर आप खुशी लाइए, वहाँ पर खुशी लाइए। अपना नज़रिया बदलो तो आपको लगेगा कि आप हीरों की खेती पर से चले जा रहे हैं, अपने पैरों तले हीरे दब रहे हैं। ऐसे आपको लगना चाहिए। लेकिन इसीलिए आपका नज़रिया अलग होना चाहिए। अगर मेरा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।